बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिली महर चैनल की तरफ से जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ अल्लाह के फ़ज़ल शुक्र और उसकी रहमतों के साथ करते हैं जी शुरू। तो चलें जी, ये वाला मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा जो जे डॉट वालों का जो प्लाज़ो है वो है। तो आज जी मैं आप लोगों से इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती हूँ कि किस तरह मैंने जी इसको रेडी किया। तो ये देखिए जी, इसकी मेरे पास कैटलॉग है जिसको ऊपर आप लोगों को मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका जो है ये प्लाज़ो बना हुआ है। तो चलें जी, हाँ इसको बनाना सीखते हैं। ये वाला जो प्लाज़ो है आप इसको किस तरह बनाना है। तो इसके नीचे ये देखिए कढ़ाई है, तो आप कढ़ाई वाले को किस तरह रेडी कर सकते हैं। उसके नीचे अगर घटाव हो तो वो भी आप किस तरह बना सकते हैं। तो चलें जी, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सबसे पहले ये किस तरह का था। ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों को यहाँ से वाज़िह नज़र आ रही होगी कि किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है। तो इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप जब इसको बिल्कुल सिंपल बनाते हैं तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। जब आप इसको बिल्कुल वैसा ही रेडी करते हैं जिस तरह की मॉडल पिक्चर के ऊपर है, तो आप अगर उस तरह का रेडी करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो एक तो ड्रेस की लुक भी बड़ी अच्छी आती है। तो चलें जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर इसके ये देखिए कढ़ाई है वहाँ से आप लोगों ने इसकी लेंथ लेनी है। और यहाँ पर जी आप लोगों ने इसके दोनों के जो डिज़ाइन है बिल्कुल बराबर करके तो आपने इसको प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद ये आपने इसकी लेंथ लेनी है। तो यहाँ से जहाँ पर कढ़ाई शुरू होती है वहाँ से लेकर ऊपर तक आप लोगों ने इसकी लेंथ लेनी है। तो इस लेंथ इसकी जी 38 इंच है और 2 इंच इसमें जी मैंने सिलाई का जो मार्जिन है ऊपर से लास्टिक का वो ऐड किया है। तो ये देखिए जी, इस तरह ये इसका जो टोटल है ये 40 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह जी आप दूसरी तरफ से भी आप लोगों ने इसी तरह ही निशान लगा देना है। तो आप अगर इस तरह से मेजरमेंट इसकी करके इसके निशान वगैरह लगाते हैं तो आपका प्लाज़ो जो है बड़ा खूबसूरत बनेगा। तो आप बिगिनर्स जब भी इस तरह का प्लाज़ो आप लोगों के पास आता है तो आपने जो उसको इसी तरह ही रेडी करना है। तो ऊपर इसके मैंने दोनों निशान बराबर लगा कर तो यहाँ पर स्केल की मदद से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो ये देखिए जी, ये निशान लग गया और नीचे से जी आप लोगों को जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो ऊपर नज़र आ रहा है इसकी आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। तो चले जी, आप लोगों से मैं इसकी जो सारी कटिंग और इसकी स्टिचिंग है वो शेयर ज़रूर करती हूँ और आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरह जी आप इस तरह के जे डॉट का जो प्लाज़ो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलें जी, इसकी कटिंग ऊपर से कर लेते हैं। और ये देखिए कटिंग के बाद जी ये वाला जो कपड़ा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप नीचे भी इसको जो है फ़ोल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से घेर को ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसका जो प्लाज़ो है इसकी थोड़ा-सा आप लोगों को पता है कि इसका पांचा खुला होता है। तो इस वज़ह से यहाँ पर जी मैं इसका 13 इंच का जो पांचा है वो ले रही हूँ। तो तैयार जो मेरा होगा वो 12 इंच का होगा, लेकिन मैं जो है 13 इंच का इसका ले रही हूँ। 1 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर जी इसका घेर जो है वो 18 इंच है। तो यहाँ पर 18 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं इसके आसन का निशान लगाने लगी हूँ। तो आसन इसका 15 इंच का था और इसमें 2 इंच जो है वो मैंने इलास्टिक का मार्जिन जो है वो ऐड किया है। तो ये जो है 2 इंच आपने इलास्टिक का ज़रूर पहले ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इलास्टिक का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो आपका आसन जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, आसन का निशान लगाने के बाद और नीचे का पांचे का निशान लगाने के बाद ये देखें जी, एल स्केल की मदद से आप लोगों ने इसकी जो इसकी शेप है वो बनानी है। अगर जी आप लोगों की शेप अच्छी बनेगी तो आपकी जो सिलाई है वो भी अच्छी ही बनेगी। तो यहाँ पे आसन का आप लोगों ने इसी तरह निशान लगा लेना है। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। जो लोग पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इसको बनाएं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा इसका जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद जी रेडी हो जाएगा। तो आप उसको देख के तो आपने फिर इसी तरह ही रेडी करना है। तो चले जी, ये देखें मैं इसकी कटिंग आप लोगों के सामने कर रही हूँ कि किस तरह इस प्लाज़ो की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो प्लाज़ो है आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप लॉन्ग की शर्ट जब आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो लंबी कमीज़ों का जो है वो ट्रेंड है, तो आप इस तरह का प्लाज़ो जो है वो उसके नीचे जो लंबी कमीज़ है उसके नीचे पहन सकते हैं। तो वैसे भी आप लोग शॉर्ट के साथ भी इसको पहन सकते हैं। ये आप लोगों पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, आप लोगों को ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जी मैं एक ज़ीरो की फ्यूजिंग आप लोगों ने मार्केट में देखी होगी। ये वाली फ्यूजिंग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो ये देखिए जी, मैंने 4 इंच ये फ्यूजिंग जो है ली है और इसकी चौड़ाई मैंने पांचे के बिल्कुल बराबर ली है। लंबाई मैंने पांचे के बराबर और चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। तो अब यहाँ पे जी इसको मैं आप लोगों को पेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरह जी आप लोगों ने इसको लगाना है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल मैंने बराबर रखे। तो अब इसको मैं प्रेस की मदद से जो है इसको आयरन कर लूँगी। तो चलें जी, आयरन इस तरह करना है आप लोगों ने। इसको जो थोड़ा-सा पहले जी गीला ज़रूर कर लेना है। अगर गीला कर लेंगे तो इससे इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसी तरह जी चलिए, अब आप लोगों ने इसको इसी तरह पेस्ट कर लेना है कि जी आयरन के साथ इसको। तो ये देखिए जी, ये देखें कितना प्यारा ये डिज़ाइन आप लोगों के सामने, ये देखें जी चीज़ पे लग रहा है। तो आपने इसी तरह जिस डिज़ाइन को बनाना है। अब जी मैं आप लोगों को इसको रेडी करना सिखाती हूँ कि किस तरह आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो ये देखें जी, आप लोगों के सामने ये देखिए जिस तरह मैंने ये निशान लगा रही हूँ चाक की मदद से। तो आपने चाक की मदद से यहाँ पर जिस तरह
ये कढ़ाई बनी है बिल्कुल उसी तरह जी आप लोगों ने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये इसी तरह आप लोगों ने लगाना है। यहाँ पे जी मैं ज़्यादा डार्क कलर का निशान नहीं लगा रही, क्योंकि जी यहाँ जब मैं इसको रेडी करूँगी तो निशान बड़े जो है वो अजीब से लगेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा कलर जो है वो यूज़ किया है। तो ये देखें जी अब मैंने निशान लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे मेरी कढ़ाई है वहीं वहीं पे मैं जी सिलाई लगा रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पे निशान लगाए बगैर करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो कभी कहीं से छोटा और कहीं से बड़ा हो जाएगा। अगर निशान लगा के करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल जी एक जैसा बनेगा। तो ये देखें जी आप लोगों को नज़र आ रहा है बिल्कुल मैं 1 फुट की जो सिलाई है वो लगा रही हूँ, लेकिन मैं कढ़ाई के ऊपर नहीं, कढ़ाई से थोड़ा-सा नीचे करके जो यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह लगानी है, साथ-साथ इसकी शेप्स बनाती जानी है। जिस तरह इसकी शेप्स बनी हुई हैं वैसे जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे गुलाई, और जहाँ पे नोक है वहाँ पे नोक बनानी है। तो कितना आसान तरीका है। इस तरह का प्लाज़ो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसके नीचे पर्स यूज़ कर सकते हैं, इसके नीचे कोई भी डिज़ाइनिंग के लिए आप लूप्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन जो है आप ऑर्गेन्जा के ऊपर भी जो है वो भी बना सकते हैं। लेकिन जी यहाँ पे जो कपड़े के ऊपर ही मैं डिज़ाइन बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना प्यारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह जी आपने सारी सिलाई जो है इसी डिज़ाइन की सारी लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के यहाँ पे जी आप लोगों को ये याद करवा दूँ कि आपने इसका टाँका छोटा रखना है। अगर आप लोग इसका टाँका छोटा रखेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनेगा। ये चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और आपने जब भी कटिंग स्टिचिंग करनी है तो ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी ये देखें मैं आप लोगों के सामने मैंने सारी सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। तो इसी तरह सारी सिलाई जो है आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है, और कंप्लीट करने के बाद ये देखें किस तरह मैंने ये सिलाई लगाई है। तो इसी तरह लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर जी आप लोगों ने सिलाई के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग जी आपने तकरीबन जो है वो एक सूतर छोड़ के तो फिर इसकी करनी है। आपने बिल्कुल जहाँ पे सिलाई लगाई है उसके साथ-साथ इसकी कटिंग नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने एक जो है वो सूतर छोड़ के कटिंग करनी है। ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने देख के तो फिर ही कटिंग करनी होती है। अगर आप लोग इसकी कटिंग बिल्कुल साथ-साथ करते हैं तो आपका जी कपड़ा निकलने का खतरा है, और एक जी आपका वो जहाँ से आपकी कटिंग होगी वहाँ से आपका जो धागा है वो टूट जाएगा और आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। कटिंग के बाद जी यहाँ पे जी आप लोगों ने ये देखिए किस तरह कटिंग करनी है। नोक के बाद अब यहाँ पे जी आप लोगों ने कट्स लगा देने हैं। कट से ये होगा कि आपका जो कपड़ा है जब आप इसको सीधा करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो निखर के आएगा, और आपका डिज़ाइन जो है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो चलें जी ये सारे कट्स आप लोगों ने लगा लिए हैं इसी तरह। तो इसके बाद जी आप लोगों ने इसको प्रेस करके तो इसको जी निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने किस तरह करना है। तो यहाँ पे जी आपने बड़ी सीज़र का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर आप लोगों ने छोटी सीज़र का इस्तेमाल करना है। बिगिनर्स तो कभी भी इस तरह की वो सीज़र इस्तेमाल ना करें, वो छोटी ले 0 की। तो यहाँ पे ये देखें जी अब मैं इसको निकाल रही हूँ डिज़ाइनिंग को आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए किस कदर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे जी जो छोटे से जो डिज़ाइन है उसको निकालने के लिए आप मैं यहाँ पे जी सुई को यूज़ कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे थोड़ी-सी नुकीली थोड़ी-सी चीज़ जो है आप उसकी मदद से भी जी निकाल सकते हैं। तो जितनी ये नोक अच्छे तरीके से निकलेंगी इसका डिज़ाइन उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये बड़े जो घुटाव होते हैं ये तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटा-सा जो डिज़ाइन होता है ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आपने इसको ध्यान से निकालना। तो इसके बाद ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है ये रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे जी प्रेस करके दिखा रही हूँ। पीछे से भी आप लोगों ने इसको इसी तरह ही फ़ोल्डिंग कर लेना है, जो कपड़ा यहाँ पे जी आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी अब पीछे से फ़ोल्डिंग करने के बाद ये देखिए किस किस कदर खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो बन गया। तो ये देखिए कितना आसान मैंने आप लोगों को सिखाया जी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और साथ ही अच्छा सा कमेंट भी किया करें। ये वीडियो जी आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं और आप लोगों को सिखाने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, तो इसमें जी टाइम थोड़ा कम ही मिलता है, क्योंकि हर बंदा यही कोशिश करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और ज़्यादा से ज़्यादा जी अपने रब को राज़ी करे। तो फिर भी जी इस टाइम में से जी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के तो वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मुबारक महीना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक के गजरे निछावर करें, क्योंकि जी इस मुबारक महीने में जी जो सवाब है उसको डबल कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला जो है उसकी रहमत जो है वो तजल्लियाँ उसकी हो रही होती हैं, उसकी जो रहमत है वो आप लोगों के लिए ही है। तो आप इसके से कितना फ़ायदा उठाते हैं। ये जी आपने जब अपने रब को राज़ी करना है तो अल्लाह ताला जी इस मुबारक महीने में आपसे ज़रूर राज़ी होगा। उससे गिड़गिड़ा कर रोकर उससे दुआएँ मांगे और उसको राज़ी कर लें। तो काम तो होते ही रहते हैं, काम के साथ-साथ जी आप घर पर रहकर घर की चारदीवारी में रहकर जी आप काम भी कर सकती हैं, और साथ जी आप
जो दरूद पाक है वो भी पढ़ सकती हैं, जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा हैं वो कुरान पाक जो है वो भी इसको पढ़ सकती हैं। तो इसी तरह जी आप लोगों ने ये देखें जी, मैं आप लोगों के सामने काम भी करती हूँ, सारा कुछ करने की कोशिश करती हूँ। औरत किसी से कम नहीं होती, वो सब कुछ कर सकती है। औरत बहुत बहादुर होती है। तो आपने जी इसी तरह बहादुरी का मुज़ाहिरा करना है और अपने सिलाई भी सीखनी है और साथ में रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखने हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। तो ये सारा कुछ जी आप कर सकती हैं और आपने करना है। तो ज़ाहिर बात है, बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं कि जो कि वो सारा कुछ करती भी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस रमज़ान मुबारक की जो सादत है इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, और उससे वो जो है वो कुछ बीमार है, जो कि बीमारी की वज़ह से रोज़ा नहीं रख सकते। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, तो आप रमज़ान मुबारक की जो ये प्यारे सा महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने जो लास्टिक है वो डाल लिया है। तो लास्टिक लगाने के बाद अब मैं इसकी जो है अंदर की सिलाई शलवार की कैपरी की लगा रही हूँ। तो आपने इसी तरह इस पे निशान लगा के तो निशान लगा लेना, जितना आप लोगों ने इसका पांचा रखना है ट्राउज़र का। तो ये देखें जी, अंदर वाली सिलाई भी मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में हमें याद रखें और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ देखनी जो है वो नसीब करे जी। आमीन सुम्मा आमीन।